उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद आया महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों ने आकर अमृत स्नान का आनंद लिया। कहा जाता है यह महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, जिसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आज इंदौर की केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक अलका सोनकर के नेतृत्व में जेल के कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। इस संबंध में जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ का लाभ हमारे जेल में बंद कैदियों को भी मिले। इस उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गंगा का जल भारी मात्रा में बुलाया, जिसे आज विधि विधान से पंडितों के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चन कर जेल की टंकी में डाला गया, ताकि उस टंकी के पानी से जेल के बंद समस्त कैदी कुंभ स्नान का लाभ ले सके, जिससे अन्य लोगों को कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कैदी भाइयों को भी गंगा जल से स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की और बढ़ाना जेल का उद्देश्य है। लगभग 2400 से अधिक कैदी प्रयागराज से लाए गंगा के जल से स्नान कर कुंभ में अपना योगदान दिया। उत्साहित तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चार दीवारी के अंदर हमको प्रयागराज में जो चल रहा है महाकुंभ, उस जल से स्नान करने को मिल रहा है और ये हमारा सौभाग्य है। हमारी मैडम के द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, जो इस चार दीवारी के अंदर भी हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब क्या आप अपराध से तुलना करेंगे इस मामले में? आपको पूरा गंगा स्नान हुआ है? जी बिल्कुल, ग्रहणा तो हम पहले भी करते थे और स्नान करने के बाद तो जो थोड़ा बहुत भी था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अमृत स्नान का जो 144 साल बाद जो ये आया है जी, और यही दीदी द्वारा आप उन सभी कैदी भाइयों को बहनों को भी यहाँ पर व्यवस्था करवाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कि जो मैडम ने करा है वो मतलब बहुत सराहनीय काम करा है। मतलब जेल में ये चीज़ें नहीं होती है जो मैडम ने करा हैगा, और ये हमारा सभी बंदियों का, सभी लोगों का बहुत सौभाग्य है। कुछ पुण्य होगा जिसके द्वारा हमको ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ चार दीवारी के अंदर हम प्रयागराज जहाँ महाकुंभ चल रहा है, जाने की इच्छा तो बहुत है लेकिन जा नहीं सकते, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने हमारे आदरणीय मैडम को माध्यम बनाया और हमें ये लाभ प्राप्त करवाया। सारे पाप धुल गए? आज आप स्नान किया है यहाँ पर आपने? स्नान तो हम करे हैं, और रहे पाप की बात तो वो तो भगवान के ऊपर हैगा। इसका निर्णय तो महादेव करेंगे कि हमारे पाप धुले हैं या नहीं धुले। लेकिन 144 साल के बाद में महाकुंभ का महापर्व पड़ा है और हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो वहाँ जा कर के स्नान कर सके, और हमारे बंदी भाई चूँकि बंधनों में हैं वो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो मैंने शाही स्नान के दिन का गंगा जल, जो कि सभी साधु संतों के हाथ से स्पर्श करा हुआ जल है, जिसको मैंने यहाँ पे मंगवाया है, और उसको मंगवाने के बाद में विधि विधान से उसका अनुष्ठान पूर्वक पूजन करा के आज हमारे बंदी भाई उसमें स्नान कर पाएंगे। कैसे ये पहली बार हो रहा है? सब प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि? प्रदेश में मध्य प्रदेश केंद्रीय जेल इंदौर पहली जेल है जहाँ पे इस प्रकार का हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, और इसके पीछे मानसिकता सिर्फ यही है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि बंदियों के बीच में हम हर वो कार्य करें जिससे उन्हें भी ये एहसास हो कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, और वो समाज भी उनकी उतनी ही परवाह करता है। भले वो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन उनके लिए गंगा जी माता को हम यहाँ लेकर के आए। कहते भी हैं कि यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कैदियों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है इस तरह का स्नान किया? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे बंदी हैं जो सुबह से व्रत के रूप में बैठे हुए हैं कि आज हम स्नान करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उनके बीच में बहुत ही उमंग है, बहुत उत्साह है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जा जरूर नहीं पाए, लेकिन माता ने हमारी सुनी, भोलेनाथ ने हमारी सुनी, और गंगा माता स्वयं यहाँ पे किसी भी माध्यम से आई हैं, लेकिन आज हमें उनका जो है पुण्य लाभ और हमें स्नान का लाभ मिल पाएगा। दीदी ये सोच कहाँ से आई है आपको, क्योंकि अमृत स्नान ये 144 साल बाद आया है, तो ये आपको सोच कहाँ से आई कि कैदी भाइयों के लिए भी स्नान कराने की व्यवस्था यही कर रही है? हम दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि कितनी भीड़ उमड़ रही है, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी लोग आ रहे हैं, और आज हमारे देश के ही कुछ लोग जो कि बंधनों में हैं वो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसा पुण्य लाभ यदि हम उनको यहाँ दिला पाएँ, इस सोच के साथ मैंने अपने कुछ बहुत ही नज़दीक के परिजन गए हुए थे, तो मैंने उनसे मंगवाया, और मैंने यही बोला था कि जब आप वहाँ से जल लें तो वहाँ पे ये संकल्प करके लें कि ये जल हमारे जेल के बंदी भाइयों के स्नान के लिए लेके जा रहे हैं। मैम, किसी बंदी ने ये संकल्प लिया कि हम अपराध से दूर रहेंगे?
लगभग आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि अब हम अपना आगे का जीवन समाज के हित में, समाज के कार्यों में लगाएंगे। आज गंगा माता यहाँ तक आकर के हमारे लिए आशीर्वाद देख के स्वरूप आई हैं, तो हम आगे जीवन में कभी भी अपराध नहीं करेंगे।